कि मतलब क्या है, पीछे उसको उठाओ। क्यों क्लासरूम में नींद क्यों आता है भाई? ये तो टॉपिक बहुत आसान है। अच्छा, रात भर पढ़ते हैं, तुम टेलीस्कोप लगा के देखता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी तो खैर मेरा रूटीन बहुत बढ़िया वाला ईश्वर की कृपा से चल रहा है। आराम से 10 11 12 बजे तक हम सो जाते हैं, सुबह में टाइमली भी उठ जाते हैं। लेकिन लाइफ में एक ऐसा फेज भी था जब हम सुबह के 4 बजे सोते थे और सुबह में मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 बजे से क्लास होता था, और वो क्लास रात के 9 बजे तक चलता था। हाँ, सोचो। नहीं क्या, जैसे कि मतलब उस समय ना बहुत सारा वर्कलोड मेरे ऊपर बढ़ गया था बीच वाले फेज में। तो उस समय भी ऐसा नहीं था कि हम क्लासरूम में रहते थे तो फिर नींद आता था, बॉडी उस हिसाब से हम ढाल लिए थे। आप चाहेंगे तो ही ढलेगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं ढलेगा। और अनावश्यक अपना एनर्जी कहीं भी फालतू का वेस्ट मत कीजिए। क्या होता है आजकल का बच्चा का, जनरेशन का क्या आदत होता है कि घर जाएगा, बैग फेंकेगा, आराम से जाकर के सोएगा, फिर उठेगा, खाएगा पिएगा खेलेगा कूदेगा, फोन देखेगा, फिर उसके बाद सो जाएगा। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस उसका चलता है। कभी कभी अब रील देखेगा बच्चा आज का, रील देखने में हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा रील देखना है। फिर रील देखते देखते रील बनाने का प्रेरणा मिलता है, तो फिर रील बनाएगा। ठीक है, तो हम तो अब तो देख रहे हैं ना अगला जनरेशन कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है, वो हमको भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपकी जो भी परेशानी है, उन सब परेशानी को आप अभी साइड में कर करके आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी आपका लक्ष्य है उसको निर्धारित कीजिए भाई। है ना? क्योंकि अगर आप इसको अगर कहीं से भी मिस करते हैं तो आप अपने लाइफ का बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। ये बात जान लो बेटा, ये चीज़ आसान नहीं है। ये बेंच डेस्क, ये टेबल, ये क्लासरूम, ये टीचर दोबारा मिलने वाले नहीं आपके लाइफ में। ये इंड फेज की तरफ आप हैं। आप नर्सरी प्ले या 1 2 में नहीं है जो कंटिन्यू रहेगा, ये इंड फेज है। इसके बाद अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो वापस से ये चीज़ का दर्शन होगा आपको, और अगर अच्छा नहीं किए तो फिर बाकी आगे की कहानी आपको पता है। इसीलिए थोड़ा सा अटेंटिव होइए। जस्ट आप टाइम पास नहीं कर सकते हैं। अगर आज आप टाइम पास कीजिएगा तो इस टाइम का एक एक सेकेंड समय आपके से आगे वसूल कर लेगा। ये हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहे हैं। तो मैं कभी किसी को नहीं छोड़ता, है ना, उसको नियति बोलते हैं। आप कितना भी कोशिश कीजिएगा लेकिन आप बच नहीं सकते उससे। एनीवन, कोई नहीं बच सकता। आप अभी मेहनत करोगे, उसका सूद ब्याज समेत तुमको आगे उसका पॉजिटिव दिखेगा। आप अभी आराम करोगे, उसका भी सूद ब्याज समेत आगे आपको निगेटिव भी दिख जाएगा। हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता है कि पूरा जिंदगी पिताजी 110 साल तक जी करके उसको संभाले हुए हैं। ऐसा नहीं होता सबके साथ। ठीक है ना? तो अभी वक्त है ना, आपके अंदर का ऊर्जा भी एकदम पिक लेवल पे है, तो आप उसको सही दिशा दीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए। मन लगाइएगा किसी चीज में तो मन लगेगा, नहीं लगाइएगा तो किसी चीज में मन नहीं लगेगा। ये बहुत जरूरी है। तुम इस बात को, तुम एज ए टीचर एज ए फ्रेंड तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन यही सही है। हम अपने लाइफ में ना बहुत सारे लोगों को देखे हैं, जरूरी है कि हर बार पर्सनल एक्सपीरियंस ही जरूरी होता है। सामने वाला का भी देख के लोग बहुत चीज सीखता है ना। तो हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे लोगों से भी मिला है, देखा है। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका भी बहुत सारा केसेस देखा है। तो इतना तो समझ में आता है ना कि लाइफ कैसे चलती है। तो प्लीज आप एकदम अटेंटिव रहिए। जो काम आपको मिला है यहाँ करने के लिए, आप उस काम को 100% दीजिए। क्योंकि बाकी एक ही चीज तुम जान लो, जिंदगी में हर चीज तुमको धोखा दे सकता है। दोस्त, भाई, माँ बाप, सब धोखा दे सकता है। लेकिन तुम्हारा विद्या तुमको कभी धोखा नहीं देगा। तभी धोखा होगा जब तुम्हारा ई काम नहीं करेगा। ई काम नहीं करेगा तो वैसे भी सब कहानी खत्म है ना। रावण कितना भी बड़ा अहंकारी था या कितना भी पापी था, लेकिन उसके ज्ञान की वजह से हम सब लोग उसको सम्मान की नजर से ही देखते हैं। है ना, ज्ञानी भी तो बहुत बड़ा था। और तो कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये है ना कि आप, हम एक निगेटिव इंसान को लेकर के उसके अंदर के पॉजिटिव चीज को देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर के उस रावण रूपी राक्षस को निकालिए।
है ना, उसकी जो अच्छी चीजें हैं उसको गैदर कीजिए, उससे आपका भविष्य अच्छा होगा। ठीक है, हम रावण को हमेशा एक राजा के रूप में ही जानते हैं, रंग के रूप में नहीं जानते हैं। तो राजा इसलिए भी था क्योंकि उसके अंदर उस लेवल का ज्ञान था। ठीक है, तो आप उस चीज को इकट्ठा कीजिए, नहीं तो फिर वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके हाथ में। आज आपकी फैमिली, आपके परिवार, पिताजी, माँ, हर कोई आपके फेवर में है, लेकिन अगर आप उनके अनुकूल रिजल्ट नहीं दीजिएगा तो आपको लगता है कि आपके लिए जो पॉजिटिविटी आज है वो कल रहेगा, कभी नहीं रहेगा। हो सकता है कोई पलट के किसी दिन बोल भी दे कि तुम पे तो हम इतना खर्च किए, तुम क्या किए। समझ रहे हैं? तो इसीलिए एकदम अटेंटिव रहिए, ये एकदम टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का। थोड़ा भी अगर आप यहाँ पे मिस किए तो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा उसके पीछे लगते चला जाएगा। अभी तो आप मेंटली एकदम कूल है, फ्री है, क्योंकि आपने एक बार भी नीट नहीं लिखा, लेकिन जिस दिन एक बार तुम नीट लिख दोगे और रिजल्ट अगर इधर उधर हुआ तो तुमको अब पता है कि अब हमको दोबारा से वो सब काम करना है जो पहले किए। फिर बढ़ता है प्रेशर दिमाग का। ठीक है, तो प्लीज वो सब कंडीशन में नहीं हो। दूसरा तीसरा बार बच्चा एग्जाम देता है, तो पहला बार एग्जाम दिया तो उसका आ गया 612 नंबर, एमबीबीएस अच्छा वाला नहीं मिल रहा है, या एमबीबीएस मिल ही नहीं रहा है, कॉलेज छूट गया। तब फिर बच्चा दूसरा बार एग्जाम देता है तो उसको इम्प्रूव करके हो जाता है 665, 70, 75, 80, 85 नंबर के रेस्पेक्ट में, तो उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। पहला बार में अगर तुम मान लो पास ही नहीं किए तो तुम दूसरा बार संघर्ष कर करके पहले तो उस लेवल पे आओगे जहाँ हम पास कर जाए, और फिर तुम तीसरा बार एग्जाम दोगे कि कॉलेज अच्छा मिल जाए, और उसमें भी नहीं हुआ तो फिर चौथा बार पांचवा बार एग्जाम दोगे। तो बच्चा यही सीरीज है, यही सीरीज है, ऐसे ही चलता है। खुद को आगे ले जाने के लिए अभी भी आपके पास बहुत समय है। अभी जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है ना, सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में एग्जाम होगा, 7 महीना बहुत होता है। अभी से भी अगर तुम संभल के सीरियसली पढ़ोगे तो तुम्हारी लाइफ सही होगी। ठीक है, आप हर लेक्चर में बैठ करके सोइएगा, नहीं सुनिएगा, आप ये मान करके चलिएगा यार हमको तो समझ में ही नहीं आता, आई एम ए वीक स्टूडेंट। नहीं, आप वीक नहीं है, आप बना रखे हैं अपने आप को भाई। आप कैसे कहते कि आप वीक हैं? आपको सुनाई नहीं देता, आपको समझ में नहीं आता, सब कुछ तो आपके साथ है। तुम अगर वीकनेस देखना चाहते तो जाकर के सड़क पे देखो जिसके पास हाथ पैर नहीं है, हाँ, उसको देखो ना जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके आया है, उससे ज्यादा वीक हो तुम बना रखे हो खुद को वीक। तो प्लीज वीकनेस, आपका वीकनेस आपका स्ट्रेंथ है, आप उसको मजबूती दीजिए, आप सोचिए कि हमें क्या करना है, आप डिसाइड कीजिए। ये कोई तरीका नहीं होता है। हम मैक्सिमम बहुत सारा बच्चा लोग देख क्लासरूम में अनायास कुछ भी तरह का हरकत करना, नहीं कुछ है तो शांति से बैठ कर करके सो जाना, या फिर नहीं कुछ बोलना, या फिर बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कुछ कुछ आ जा नहीं रहा है। आएगा जाएगा तब ना जब तुम खर्च करो। अगर तुम एनर्जी खर्च नहीं करोगे तो फिर कहाँ से आएगा जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज़, किसी भी चीज़ के पीछे ना लगना होता है, छोटा बच्चा भी होता है उसके पीछे भी लगना होता है। मेरी बेटी है, उसको हम एडिशन सिखा रहे थे शुरुआत में, तो उसको पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, एक सप्ताह तक कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। फिर हमको लगा कि नहीं, इस पे टाइम देना पड़ेगा हमको। फिर बैठे उसके साथ 4-5 दिन, और जब बैठे और उसको बताना शुरू किए तो फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब उसको आना शुरू हो गया। आपको किसी भी काम को करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं तो तुम समझ लो कि आपका वो पूरा समय वेस्ट हो गया। पिछले 11 से लेकर के अभी तक में अगर तुम सही से टाइम नहीं दिए तो तुम समझो कि वो सारा वेस्ट फेज ही था।